हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज लेके चले हैं त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास, ठीक है ना। मैंने आपको कल 6 क्वेश्चन कराए थे, तो आज उसी के क्वेश्चन रहेंगे ना, ठीक है ना। वो आपको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली है आपकी 8 है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज ये लघुत्तरी प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। देखिए 7 है जिसमें दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में तो साइन ए बराबर 1/11 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दिया है, ठीक है। तीन उनमें से एक दिया है, तो अन्य दो के अनुपात में ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो साइन ए बराबर दिया 1/11, देखिए देखिए प्रश्नावली है आपकी 8 है। तो कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे, आज है 7वां, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है साइन ए बराबर दिया 1/11। तो अन्य दो के मान निकालने हैं, बस अब दो के मान निकाल दिया अन्य। तो देखिए तो इसमें पहले एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। देखो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो मैंने आपको कल ही बताया था। लाल बत्ती कक्का से याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, और ये कॉट और ये सेक और जो कोसेक, ठीक है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो आपको आधार निकालना है, आधार आपको निकालना है। और ये क्या है, ये आपका लंब है, ठीक है ना। और ये आपका कर्ण है। तो देखिए तो आधार निकालना हो तो आधार का एक फॉर्मूला होता है। देखिए आधार बराबर निकालेंगे तो एक आधार का फॉर्मूला होता है। आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये कर्ण कितना 11 है, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 से 21, ठीक है ना। और लंब का वर्ग 1 का तो 1 ही रहेगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1 से 20। हमें चाहिए खाली आधार बराबर। तो देखिए हमें खाली आधार बराबर चाहिए, तो ये होल स्क्वायर है ना, ये इस पे अंडरवुड आ जाएगा, चढ़ गया, ठीक है। बोलो तो हम लिख लिख सकते हैं ना। तो आधार बराबर कितना निकल आया अंडरवुड में 1 से 20, ठीक है ना। तो देखिए 1 से 20 कुछ इसमें निकल रहा है, तो जैसे कि वर्ग इसमें बन रहा है, वो वर्ग निकाल लेंगे पहले, ठीक है। देखिए इसमें निकल रहा है, तो इसमें आप निकल रहा है, देखिए 2 का वर्ग ले लीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और रह क्या जाएगा 23, ठीक है। देखिए जो ऐसे बना है, इससे देखिए इसमें वर्ग बना है उतना मैंने निकाल लिया है। देखो 2 से काटिए 60, ठीक है। फिर 2 से काटो 30, देखो ये वर्ग बन गया ना, 2 का पेयर बन गया, देखो तो जुट्टा बन गया, तो एक बार रख दिया, ठीक है। अरे बच्चे ये अंडर में छोड़ दिए हैं 30, ठीक है, वही है। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 100 में 30, ठीक है। आपका ये कर्ण आधार निकल आया, तो ठीक है। 2 के निकालने हैं तो बस 2 के निकाल लिए, तो साइन का आपका निकाल लिया। तो देखिए आपको 10 का निकालना हो, इसी से देखिए tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। ये आपका 10 का निकल आया। देखिए 2 के निकालने हैं, बस अन्य 2 के निकालने, ज्यादा ना निकालने। देखिए 10 के बाद कॉट निकाल लो, चाहे सेक निकाल लो। सेक निकाल सेक निकाल रहे हैं हम, ठीक है। सेक के बराबर क्या होता है, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक बराबर होता है लंब कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है 11, वो आधार कितना है 2 100 में 30, ये निकल आया। बस 2 के तो निकालने, तो वो आपने निकाल दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए
तो अगला क्वेश्चन है आपका, कॉस बी बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया है कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर दिया है 12/13। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये लिख दे रहा हूँ, मैंने कल वैसे लिख दिया था, आज फिर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन, और ये यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और ये यहाँ पे टेन हो जाएगा, और ये यहाँ पे कॉट हो जाएगा, और ये यहाँ पे सेक हो जाएगा, और जी कुसेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने। तो देखिए कॉस का ये रहा, ठीक है ना, और टेन का ये रहा, और कॉट का ये रहा, और सेक का ये रहा, और कुसेक का ये रहा, और साइन का तो ये दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 12, और कर्ण कितना है 13, ठीक है ना। और ये लिखाना क्या है आपको, लंब लिखाना है, ठीक है। देखिए लंब बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए तो लंब का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए आधार कितना, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग कितना है तो 169, ठीक है। आधार 12 है, तो 12 का वर्ग कितना है 144, ठीक है। अब ये घटा दीजिए। तो देखिए घटा रहे हैं हम। तो देखो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बचेगा, ठीक है। हमें चाहिए खाली लंब बराबर। देखिए लंब बराबर निकालेंगे तो ये उस कह रहे हैं ना, इस पे चढ़ जाएगा, अंडोड आ गया, ठीक है ना। ये अंडोड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये 25 का वर्ग है ना, वो 5 का वर्ग है, ठीक है 25। तो ये 5 निकल आया लंब बराबर। तो हम लंब बराबर यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। तो निकल आया, बस दो के लिखाने। देखिए कॉस का लिखा लिए, तो हम यहाँ पे लिखा देंगे 10, 10 भी। देखिए 10 भी बराबर, तो क्या होता है 10, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, और आधार कितना निकल आया 12, ठीक है ना। और और लिखाना आपको जैसे कोसेक का लिखाना हो, ठीक है। दो लिखाने, बस दो लिखा दो। तो कोसेक भी लिखा रहो। तो कोसेक भी क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है इसमें 13, और लंब कितना है, लंब है 5, ठीक है। ये निकल आया। जैसे कि और लिखाना हो इसमें, तो जैसे कि यहाँ पे साइन लिखाना हो, तो साइन भी बराबर क्या होगा, तो देखो साइन भी क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, ये कोसेक का उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बस। तो 5 कर्ण, देखिए 5 लंब है ना, तो लंब 5 रख दिया हमने, ठीक है। बट्टे कर्ण, तो कर्ण 13 है ना, तो 13 मतलब इसी का उल्टा हो गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। चलिए 9वां देखिए, 9वां है, इसमें cos थीटा बराबर दिया है। cos थीटा बराबर है इसमें 2/5, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बराबर 2/5 दिया है। यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो cos आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 2, कर्ण कितना हो गया 5, ठीक है। ये आपको लंब लिखाना है। तो लंब बराबर क्या होता है, तो खाली को लिखाया था मैंने। तो देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण का होल स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस आधार, आधार कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो आप ये घटा दो, ठीक है। तो देखिए लंब स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना।
तो देखिए लंब स्क्वायर के बराबर कितना आ जाएगा आपका 21, ठीक है ना। तो हमें खाली लंब बराबर निकालना है। तो देखिए तो 100 में 21 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको निकल आया 100 में 21। तो देखिए किन्हीं दो को निकाल लीजिए। तो देखिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन थीटा बराबर ज्ञात करना। अब देखो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें 121 और आधार कितना दिया है इसमें 2। तो देखिए टेन थीटा बराबर हो गया। अब लिखना है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब। तो कड़ कितना दिया है इसमें 5 और बटे लंब, लंब कितना 100 में 21, ठीक है। ये आपका निकल गया। जैसे कि और लिखाना हो उसमें सेक लिखाना हो, देखिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब यही उल्टा हो जाएगा बस 5/2। जैसे कि इसी में आगे और लिखाना हो आपको, ठीक है ना। जैसे कि लिखाना हो आपको सेक कोसेक साइन कॉस, कॉस तो दे दिया, ठीक है ना। जैसे कॉट लिखाना हो इसमें, देखिए कॉट थीटा बराबर, तो टेन का उल्टा हो जाएगा। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार कितना है 2 और कड़ कितना हो जाएगा, आधार, आधार बट्टी लंब है, ठीक है ना। तो लंब कितना हो जाएगा, ये रहा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 2100 में नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए चलिए। दसवां, इसमें साइन ए बराबर दे रखा है, ठीक है ना। साइन ए बराबर दिया है इसमें 3/4, ठीक है ना। तो देखिए तो साइन ए बराबर, तो लंब बटे कर, तो एक त्रिभुज बनाइए पहले यहाँ पे बी सी, ठीक है ना। देखिए लंब, लंब कितना 3, यहाँ लंब रख दिया, कड़ कितना 4, यहाँ पे कड़ रख दिया, ठीक है। और ये आपको लिखाना है, ये क्या आधार, ये आपको लिखाना है। तो देखिए तो आधार बराबर निकालेंगे। तो देखिए आधार बराबर निकालेंगे तो आधार का एक फॉर्मूला है, आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कड़ का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है, तो कड़ कितना दिया है इसमें 4, 4 का होल स्क्वायर कितना है 16 है, ठीक है। और लंब कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 है, ठीक है ना। तो हमें निकालना खाली आधार बराबर, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा, अभी नहीं चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें पे घटा दीजिए आप, ठीक है ना। तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है ना। तो हमें चाहिए खाली आधार बराबर, तो ये 100 में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आधार आ गया 100 में आपका 7, ठीक है ना। तो देखिए अन्य दो लिखाने हैं आपके मान। देखिए अन्य दो मान लिखाना है, जैसे साइन दे दिया है, लिखाना हुआ आपको 10, ठीक है। तो 10 ए बराबर निकालें, तो 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना 100 में 7, तो 3 में 100 में 7, ये 10 बराबर लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि लिखाना कोसेक बराबर, तो कोसेक ए बराबर निकालेंगे तो कड़ बटे लंब होता है। तो कड़ कितना दिया है इसमें 4 और लंब कितना दिया है 3, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी में और लिखाना हो, जैसे कि लिखाना हो इसमें सेक बराबर, ठीक है ना। तो सेक ए बराबर लिखाना हो, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना है इसमें 4 और आधार कितना हो जाएगा 100 में 7, ठीक है ना। ये देखो सेक ए भी निकाल लिया यहाँ से। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, दो ही पूछता है, तो इसमें तो मैंने 3 लिखा दिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आप देखिए नेक्स्ट सवाल, 10 सी बराबर दिया है इसमें। तो 10 सी बराबर कितना है 1/3, ठीक है ना।
तो देखिए 10 बराबर, तो 10 बराबर होता क्या, लंब बटे आधार। तो एक पहले आए त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो, ठीक है। तो होता क्या है 10 सी। अब देखिए 10 बराबर लंब, तो लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 3। ये आपको लिखाना है, ये करना है, ठीक है ना। ये आपको लिखाना है। ये रहा लंब, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ये रहा आधार। तो देखिए कड़ बराबर लिखा रहेंगे, तो देखिए तो कड़ का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आधार कितना है, 3, 3 का होल स्क्वायर कितना, 9 है। और लंब का होल स्क्वायर कितना, 1, 1 का होल स्क्वायर कितना, 1 ही है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, जोड़ के 10 हो जाएगा ना। तो कड़ बराबर लिखा देंगे, तो ये स्क्वायर इस पर लग जाएगी, ठीक है। 10 डाट हो जाएगा, चलो डाट ना करें। तो ये जोड़ के 10 हुआ। अब जो होल स्क्वायर हमें खाली कड़ बराबर लिखाना, तो स्क्वायर इस पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो कड़ बराबर आपका आ जाएगा 100 में 10, ठीक है। तो कड़ बराबर यहाँ पर रख दो 100 में 10, ठीक है। और लिखना आपको जैसे कि इसमें सेक सी बराबर, ठीक है। तो सेक बराबर होता क्या, कड़ बट्टी आधार। तो कड़ कितना है, 100 में 10, और आधार कितना है, 3। ये देखो निकल आया। और इसी में लिखाना हुआ आपको कॉस। तो कॉस सी, तो कॉस सी सेक का उल्टा ही होता है, ठीक है। तो उल्टा कर दो इसे बस। और लिखाना हुआ आपको साइन इसमें, ठीक है। जैसे साइन सी लिखा रहेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब कितना है, 1, और कड़ कितना दिया है, 100 में 10, ठीक है। 2 ही पूछता है वो तो इसमें, ठीक है। मैंने तो 3 बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 फाइव बराबर दिया है इसमें, ठीक है ना। 10 फाइव बराबर 40/9 है, ठीक है। तो देखिए, तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो एक पहले त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 40, और आधार 9 है, ठीक है ना। तो देखिए ये लिखाना है आपको, कर्ण दिखाना है, ठीक है। तो देखिए लगा दो सूत्र। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो देखिए हमें ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी कर्ण हो गया, और ए भी आधार हो गया, और बी सी लंब हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखाना हो आपको ए सी बराबर कर्ण तो दिया है इसमें, हम लिख देंगे ए सी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, आधार। तो आधार क्या हो गया इसमें, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है ना। और प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बी सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। वही बात है कि लंब लिख दो, चाहे मैंने यहाँ पे ए बी और बी सी कर दिया, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए ए सी कर रही है ना, तो देखिए ए सी का होल स्क्वायर निकालेंगे बराबर आधार का होल स्क्वायर। आधार कितना, 9, 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। और बी सी कितना दिया है, 40, 40 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें निकालेंगे ए सी। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1681, ठीक है ना। अभी ये 1681 किसी का वर्ग है कि नहीं है, तो वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए सी बराबर निकाल लेंगे, तो ये 100 में आ जाएगा 1681, ठीक है। तो देखिए मैं भाग विधि से वर्गमूल ले ले रहा हूँ, इससे देखिए जल्द 1681, देखिए भाग विधि से पीछे से पेयर बनाइए, दोनों का बना लिया। अब देखिए कितने का वर्ग है, ये 4 का ही तो है। तो देखिए कैसे करते हैं भाग विधि, 4 है, 4 का ही तो 16 है। तो 4 यहाँ पर रख दिए, 4 यहाँ पर रख दिए, 4 यहाँ पर रख दिए। इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर रख दो 16, ठीक है ना। 16 हुआ ना। अब घटा दीजिए, क्या बचेगा, शून्य बचेगा, ठीक है ना। अब 4 4 8 हुआ, अगले पेयर का तारा ले लिया, ठीक है ना। अब 8, देखिए यहाँ पे कितने का गुणा करें, ये वैल्यू आ जाए या से कम आ जाए। तो देखिए एक रख दीजिए, सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। आगे कि नहीं आगे, देखो 81 आगे कि ना, ठीक है। आपका ये वर्ग कितने का निकल आएगा,
41 का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर हमने निकाल लिया कितना, 41। देखो 1681 100 में इसे बाहर निकालेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कर्ड निकल आया कितना, 41। अब लिखाना है जैसे कि यहाँ पे चलो आपको लिखाना है साइन फाई बराबर, तो साइन बराबर होता क्या, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 40 और कर्ण कितना है 41, ठीक है ना, ये निकल आया। जैसे कि लिखाना हो इसमें कोसेक, तो कोसेक फाई लिखाना हुआ आपको, ठीक है ना। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 41 और लंब कितना है 40, ठीक है। और लिखाना है इसको, इसमें आपको कॉस कॉस फाई बराबर, तो देखिए कॉस बराबर होता क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 9 है और कर्ण कितना है 41, ये देखो निकल आया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है, अगली क्लास आपके पास जल्दी आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास आपके पास जल्दी आएगी, ठीक है।